दोस्तों, अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि फिल्टर का शॉर्टकट की क्या होता है और ऐसे बहुत सारे रेगुलर शॉर्टकट की हैं जो आपको पता नहीं है, तो आज का यह वीडियो आपको देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 15 यूजफुल शॉर्टकट की, जिससे कि आप एक्सेल को और भी आसान तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्सेल की जो हर किसी को पता होना चाहिए। अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर काम करते हैं तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं गीत आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। लेट्स बिगिन। तो आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर जो सबसे पहला शॉर्टकट की सीखना है वो है हमारा फिल्टर का। यदि आप भी जानना चाहते हैं कैसे हम लोग अपने एक्सेल के सीट पे फिल्टर यूज करेंगे, वो भी बिना माउस के, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमारा हर एक फील्ड में यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो चुका है। यदि आपको इसको हटाना है तो सिंपली फिर से आपको वही सेम चीज़ प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल। यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या है कि आपको ना ही किसी विंडो में जाना है, ना ही किसी टैब पे क्लिक करना है और ना ही वो ऑप्शन को चुनना है, ना ही आपको कंट्रोल ए करने की ज़रूरत है। आप सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट एल जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारा फिल्टर अप्लाई हो चुका है। तो फाइनली आपने पहला शॉर्टकट की सीखा, जिससे कि हम लोग अपने टेबल या फिर सीट पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे शॉर्टकट की ओर। दूसरा जो हमारा शॉर्टकट की है वह है हमारा टेबल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे अपने डाटा को। यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे रहा है और आप कंट्रोल ए करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा आपको दिख रहा है कि ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, माय टेबल हैज़ हेडर। यदि आपके टेबल में हेडर है तो आप इस ऑप्शन को टिक करके रखिए, और यदि नहीं है तो आप टिक हटा भी सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो जो टेबल आपका यहाँ पर सिंपल वे में था वो अभी आपका यहाँ क्या हो चुका है, ऑटोमेटिक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। याद रखना है शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ टी। यदि आप बाय चांस भूल जाते हैं शॉर्टकट की को तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जैसे ही आप एल प्रेस करेंगे तो सेम चीज़ आपका फिर से आएगा क्रिएट टेबल के लिए, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर फिर से आप अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा शॉर्टकट की भी आपने जाना। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा शॉर्टकट की ओर, जो कि है हमारा फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स का। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आखिर होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले माउस से यहाँ पर होम मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारा नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप में आपको यहाँ कॉर्नर पर दिख रहा होगा एक छोटा सा तीर बना हुआ है, मतलब आइकन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन खुलता है। क्या खुलता है? फॉर्मेट सेल का ऑप्शन। इसी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ 1। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल 1 करेंगे तो आपके सामने में फॉर्मेट सेल खुलेगा। मैं करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम कंट्रोल जेड से इस टेबल को हटा लिए हैं, और जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेट सेल खुल चुका है। अभी हम फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं सीट 2 पे। सीट 2 पे अभी आपके सामने में यहाँ पर सेल्स दिख रहा है। यहाँ पर हम कुछ नंबर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल 1 करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने में फॉर्मेट सेल खुल चुका है। उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पे, और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर हुआ क्या कि अभी यहाँ पर नंबर फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा कैसे हम लोग डाटा को सेलेक्ट करेंगे। पहले आप लोग जो डाटा को सेलेक्ट करते थे यूज करते थे कंट्रोल ए बटन, बट अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट अस्ट्रिक बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप पहले वाला शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल के साथ ए। दोनों से सिंपली होता एक ही चीज़ है, आप अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पर हम जानेंगे जिससे कि डाटा सेलेक्ट होता है। आपको करना क्या है, डाटा के जो फर्स्ट में आपका कॉलम है या फिर रो है वहाँ पे आ जाना है।
और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जैसे ही आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका राइट में डाटा जो भी होगा सेलेक्ट हो जाएगा। और नीचे सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है। तो इस प्रकार से भी आप डाटा को सेलेक्ट करा सकते हैं। इसको आप उल्टा करके भी यूज़ कर सकते हैं। पहले आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करिए तो आपका डाउन में जितना भी बॉटम में डाटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट में जो भी डाटा होगा वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपने जाना कैसे हम लोग अपने डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ेंगे। यदि हमको यहाँ से डायरेक्ट लास्ट रो में जाना है, मतलब लास्ट डाटा मेरा कहाँ है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट डाटा मेरा जहाँ पे है वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक सेल सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आपको डाउन एरो एक बार और यदि प्रेस करेंगे तो एक्सेल का सबसे लास्ट जो कॉलम होगा वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 10,48,576। ये आपका एक्सेल का एक सीट का रो गिन के बताता है। इस प्रकार से आप रो को गिन कर सकते हैं। यदि आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो प्रेस करिए, लास्ट कॉलम में आप यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आपको पता करना है कि कितना कॉलम है एक्सेल में तो सिंपल सा आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इक्वल टू कॉलम, कॉलम लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे एक्सेल में एक सीट में कितना कॉलम होता है, 16,384। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि एक्सेल में कितना कॉलम है और कितना रो है। नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारा है F4। F4 से होता क्या है, हम करते हैं फिक्स्ड रेफरेंस को, रिलेटिव रेफरेंस को हम फिक्स्ड रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एक डाटा चूज करते हैं। जैसे ये डाटा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हर एक मंथ का सेल्स दिया हुआ है और हम चाहते क्या हैं कि जो भी सेल्स है उसके साथ यहाँ पर 100 रुपीज़ को हम ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम प्लस के साथ इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो 15,420 था यहाँ पर ऑटोमेटिक 15,520 हो चुका है। इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जितना डाटा आपका फरवरी में है उतना ही यहाँ पर आपका इस साइड में जोड़ के दिखा रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है, जब हम यहाँ पर करके इसको नीचे ड्रैग किए तो ऑटोमेटिक 100 पे जो सिलेक्शन था वो नीचे आ चुका है। तो ये अभी है क्या, ये अभी आपका रिलेटिव रेफरेंस है। इसको बनाना होगा फिक्स रेफरेंस। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे ऊपर वाले रो में आना है और D1 आपका अभी रिलेटिव रेफरेंस है। इसको फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड से F4 करना है। जैसे ही कीबोर्ड से F4 करेंगे और अब आप इंटर करेंगे और हम फिर से इसको ड्रैग करते हैं तो अभी आपको यहाँ पर दिखेगा कि वो चीज़ क्या हो चुका है, लॉक हो चुका है। यदि आपको किसी भी सेल एड्रेस को लॉक करना है तो आप F4 बटन का हेल्प ले सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप रिलेटिव रेफरेंस को फिक्स्ड रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की सीखेंगे, वह है हमारा एडिट एक्टिव सेल। इससे होता क्या, जैसे आपको किसी भी सेल में एडिटिंग करना है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है 2,486, इसको यदि आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे या फिर आप यदि डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो चीज़ आपका हट जाता है। तो कैसे आप इस पर लिख सकते हैं, तो आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F2 बटन। जैसे ही आप F2 बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देखिए कि ऑटोमेटिक हमारा ब्लिंक कर रहा है। यहाँ से हम जो भी नंबर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। याद रखना है आपको शॉर्टकट की F2। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो और हम चाहते हैं हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हम जैसे ही इस पे हेलो लिखने के लिए जाएंगे, वर्ल्ड लिखने जाएंगे तो हेलो हट जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो तो उसके लिए आपको करना क्या है, इस सेल पर आना है और सेल पे आने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर कर्सर आ जाएगा और अब आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फिल डाउन एंड देन फिल राइट। होता क्या है, जैसे अभी मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप करता हूँ और हम चाहते हैं कि इसको हम 4 से 5 कॉलम में लिखना चाहते हैं। तो आपको कीबोर्ड से सिंपली कुछ नहीं करना है, कंट्रोल R आप जैसे ही करेंगे आपका जितना भी कॉलम सेलेक्ट था उन सभी में लिखा जाएगा। और आप चाहते हैं कि इसको नीचे भी आपको लिखना है, जितना रो लिखना है उतना रो आप सेलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही कंट्रोल D करेंगे तो वही सेम चीज़ आपका लिखा जाएगा। आप इसको फॉर्मूला पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ पे ड्रैग किए थे, ड्रैग नहीं करना है। आप अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद जहाँ से जहाँ तक ये चाहिए हमको सभी को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही कंट्रोल D करेंगे सभी में ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा 100 रुपीज़ ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से आप फिल डाउन एंड देन फिल राइट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा यहाँ पर पेस्ट स्पेशल।
पेस्ट स्पेशल का क्या यूज होता है। जैसे अभी हमको यहाँ पर जो भी डाटा है इस डाटा को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ बगल में हम पेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। जैसे ही कंट्रोल अल्ट वी करेंगे तो एक्सेल में जितने तरीके से पेस्ट होता था यहाँ पर सारा आ जाएगा। यहाँ पर अभी हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो वो डाटा यहाँ से कॉपी होकर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। चेंजेस क्या हुआ, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें फॉर्मूला अप्लाई है। यदि आप चाहते हैं कि हमें सारा फार्मूला को रिमूव करना है, ओनली फॉर डाटा कॉपी होना चाहिए, तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सारा फार्मूला हट चुका है। कैसे हमने हटाया, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, जिस स्थान पे पेस्ट करना है वहाँ क्लिक करिए और कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल अल्ट वी। जैसे ही आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको वैल्यू सेलेक्ट करना है और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर वो डाटा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा और इससे फार्मूला भी आपका रिमूव हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कैसे हम लोग एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की मदद से आइए जानते हैं। अभी यहाँ पर इस सीट में हमने फार्मूला अप्लाई किया है कॉनकैटिनेट का, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट लिखेंगे, उसके बाद पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और तीसरा सेल को भी सिलेक्ट करके ब्रैकेट बन करके जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा सारा नाम क्या हो चुका है, फुल नेम में कन्वर्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ था, सभी को हमने एक किया। और यदि हम चाहते हैं कि इसके बीच में स्पेस भी आए तो स्पेस लाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डाल देना है। तो हम 2 जगह डाल देते हैं और बिना इंटर किए चाहते हैं कि इसका हमको आंसर दिख जाए तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से जैसे ही आप F9 प्रेस करेंगे तो बिना इंटर किए आप यहाँ पर उसका आंसर देख सकते हैं। कंट्रोल Z करेंगे तो पहले की तरह हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब जो भी फार्मूला का आपको आंसर चाहिए फार्मूला एंड होने से पहले ही, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग F9 का यूज करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है क्या, जैसे अभी आप सीट 1 में हैं और आपको जाना है सीट 2 या सीट 3 में, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ डाउन बटन प्रेस करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से आप सीट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल पेज अप से आपका बैक होगा, मतलब कि सीट की ओर बढ़ेंगे और कंट्रोल पेज डाउन से आगे बढ़ेंगे। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखना है, इससे आप एक सीट से दूसरे सीट में जंप करा सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा फ्लैश फिल। फ्लैश फिल शायद आपने यूज किया होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर मेरा कुछ डाटा है और हम चाहते हैं कि इसमें जितना भी डाटा है इससे एड्रेस अलग हो जाए और जो पिन कोड है वो भी अलग हो जाए बिना किसी फॉर्मूला के। तो सिंपल सा आपको कुछ करना नहीं है, जो आपका एड्रेस लिखा है उस एड्रेस को आप यहाँ पर टाइप करिए और टाइप करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे उसके बाद कंट्रोल ई बटन प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिक जितना भी एड्रेस है वो आपका क्या होगा, उससे एक्सट्रैक्ट करके अलग कर देगा। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई। यदि आप चाहते हैं पिन कोड को भी अलग करना तो यहाँ पर जैसे ही हम पिन कोड अभी टाइप करेंगे, इंटर किए, इंटर करने के बाद जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल ई करेंगे तो वो क्या हुआ कि उस सेल से एक्सट्रैक्ट करके ऑटोमेटिक आपका फ्लैश फिल चेंज कर दिया, मतलब कि अलग कर दिया। तो इस प्रकार से आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा ऑटो सम। ऑटो सम का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी 3 पिन कोड लिखा हुआ है, इन सभी को आपको ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। तो आप सिंपल सा इक्वल टू सम फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद ही आप जोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं करें, बिना फार्मूला लगाए हम इसे जोड़ना चाहते हैं, तो सिंपल सा आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू बटन। जैसे ही आप ऑल्ट इज इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर जितना भी पिन कोड था सभी का आप एडिशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड करके देखिए आ चुका है। याद रखना है आपको, ऑटो सम का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस इज इक्वल टू। राइट साइड से आपको अल्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद यदि आपको ऐड करना है तो ऐड करने के लिए इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑटो सम का फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारा अल्ट बटन। यदि ये शॉर्टकट की आप सीख लेते हैं तो एक्सेल में आपको माउस का यूज करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बांका लिखा हुआ है इसको रेड कलर से हाईलाइट करना है, मतलब रेड कलर करना है इसके टेक्स्ट को। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कीबोर्ड से आप जैसे ही अल्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हमारे टाइटल बार में कि यहाँ पर जो भी आपका मेन्यू है या फिर टैब है सभी में शॉर्टकट की आ चुका है।
होम के लिए यहाँ पर H दिख रहा है, जैसे ही हम H प्रेस करेंगे तो होम मेन्यू का जितना भी ऑप्शन है सभी का यहाँ पर शॉर्टकट की दिख रहा है। तो आपको कलर चेंज करना था, कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कलर चेंज करने का शॉर्टकट की दिया हुआ FC। जैसे ही हम FC प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कलर पैलेट खुल चुका है, इसमें हमको जो भी कलर पसंद करना है वो कलर हम यहाँ पे ले लेंगे। रेड कलर चाहिए रेड कलर लेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे सामने में ये कलर ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। इसको ब्लैक करना है, ब्लैक करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करेंगे, H प्रेस करेंगे, उसके बाद FC प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इन 15 शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं। ये आपका डेली यूज का शॉर्टकट की है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा एक्सेल के 15 यूजफुल शॉर्टकट की को। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।